1 लाख रुपए का माल खरीद कर चौराहे पर घी देकर के, मोच में घी देकर के बोलता है मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। इमाम साहब मुसाफा करके जाने लगे, 50 रुपया उसके जेब से नहीं निकला, बोलता है मिलते। और 1 साल हो गया, मुलाकात नहीं हुई। क्यों? 1 लाख रुपए का माल खरीदने की औकात थी, इमाम को 500 रुपया नजराना देने की औकात तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? इमाम तुम्हारे घर का गुलाम है क्या? तुम्हारे घर का नौकर है क्या? तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त खुदा की बारगाह में पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। हड्डियां पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती है। खून पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। खून जमीन तक कर लेती है, हड्डियों को तुम दफन कर देते हो, हड्डियों को फेंक देते हो, गोश्त को महीनों घर में भून भून कर खाते हो, फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। खुदा की बारगाह में न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न तुम्हारा खून पहुंचता है, फिर पहुंचता क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दिल के इरादे पहुंचते हैं, तुम्हारे दिल की नीयत पहुंचती है, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तुम्हारे घर में इमाम साहब आए थे, कुर्बानी करते वक्त, करके जाते वक्त तुमने इमाम को 500 का नजराना देकर उनको खुश कर दिया होता तो तेरे गुरूर की वजह से न सही, मगर इमाम को खुश कर देने के बाद इमाम की दुआ की वजह से तेरी कुर्बानी खुदा कबूल कर देता तो फिर वो जानवर तेरे लिए पुष्सवार की सवारी का काम करता। क्या कह रहे? किसने कहा कि आलिमों को नजराना नहीं देना चाहिए? किस मौलवी ने कहा कि तकरीर करने वाले को छूट नहीं देना चाहिए, इनाम नहीं देना चाहिए? किसने कहा? पता है आप लोगों की वजह से माहौल कितना खराब हो रहा है। लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, नातखां बना रहे हैं, शायर बना रहे हैं। यह हालत हो गई स्टेज की दुनिया में। 90% नातखां और शोरा का हाल यह कि वो अनपढ़ है। अंदाजा नहीं है आपको। अल्लाह का शुक्र है कि आज के जलसे में आपने पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, मगर अक्सर और बेशतर जलसों का हाल यह है कि पढ़े अनपढ़ लोग स्टेज पर हैं। चूंकि पब्लिक बेवकूफ है, वो आवाज की बुनियाद पर पैसे देती है। एक आलिम बैठ करके हुजूर की हदीस पढ़ रहा है, हुजूर का पैगाम सुना रहा है, हमारे जेब से 10 रुपया नहीं निकलता है। और नातखां आकर के कोई भी शेर पढ़ता है, मगर वो लोगों के जेब से पैसे निकल जाते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझको पैसे दें, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आलिमों की कद्र करें। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि आलिमों को पैसे दो, आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी है कि वो पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाएगा, शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि उस पैसे से या तो वो किताब खरीदेगा, किताब खरीद कर उसका मुताला करेगा, या फिर वो कुछ खरीद कर खाएगा, उससे खून बनेगा, उससे एनर्जी आएगी, और फिर उस एनर्जी से तकरीर करेगा। 50 लोगों में से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो सवाब खुदा तुमको दे, उस आलिम को देगा, खुदा तुमको भी अता फरमाएगा। ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि लोगों के दिमाग में एक बात बैठेगी, पैसे आवाज की वजह से नहीं मिलते, पैसे तरन्नुम की बुनियाद पर नहीं मिलते। हुजूर का इल्म जिसके सीने में आ जाता है उसको पैसे मिलते हैं। तो हर बेटा अपने बाप को शायर बनाने से पहले उसे आलिम बनाएगा, और आलिम बनाएगा तो लोग ये सोचकर जब अपने बेटे को आलिम बनाएंगे और लोग उसकी कद्र करेंगे तो उसकी दुनिया भी बहाल होगी और उसकी आखिरत भी बहाल हो जाएगी। ये फायदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके, अच्छा इतना बोल दिया मैं, फिर भी कोई उठ करके नहीं आया। अभी तक कोई उठकर नहीं आया। ला हौल वला कुव्वत। आपने बात मान ली, अब इसकी जरूरत नहीं, आप बैठिए तकरीर सुनिए, मगर इस्लाह तो होनी चाहिए ना। कोई तो बोलेगा ना, हक बात तो बोलना चाहिए ना। कौन बोलेगा? बकरीद में 25,000 रुपए का माल ले आए, 70,000 रुपए का माल खरीद लिया बकरीद के मौके से, मालने वालों को ला ला कर दिखाया, इमाम साहब को लाकर, हजरत देखिए ना 1 कुंटल से कम नहीं निकले। हजरत देखिए ना, मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा माल मेरा ही है, 1 कुंटल 50 किलो बोला है कसाई, उससे कम नहीं निकले। ला ला कर दिखाए। इमाम साहब आए कुर्बानी करने के लिए, कुर्बानी करके जब जाने लगे, स्पेशली उसने जाकर के घर वाले को सलाम किया, ठीक है चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ताकि तवज्जो उसकी मेरी तरफ कंसंट्रेट हो जाए।
उसके बावजूद वो बेवकूफ बोलता है जिसने 1.5 लाख रुपए का माल खरीदा है, 1 लाख रुपए का माल खरीद कर चौराहे पर घी देकर के, मोच में घी देकर के बोलता है मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। इमाम साहब मुसाफा करके जाने लगे, 50 रुपया उसके जेब से नहीं निकला, बोलता है मिलते हैं। और 1 साल हो गया, मुलाकात नहीं हुई। क्यों? 1 लाख रुपए का माल खरीदने की औकात थी, इमाम को 500 रुपया नजराना देने की औकात तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? इमाम तुम्हारे घर का गुलाम है क्या? तुम्हारे घर का नौकर है क्या? तुमको मालूम नहीं है तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त तो खुदा की बारगाह में पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। हड्डियां पहुंचती है क्या? नहीं पहुंचती है। खून पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। खून जमीन सक कर लेती है, हड्डियों को तुम दफन कर देते हो, हड्डियों को फेंक देते हो, गोश्त को महीनों घर में भून भून कर खाते हो, फिर खुदा की बारगाह में गया क्या? अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। खुदा की बारगाह में न तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, न तुम्हारा खून पहुंचता है, फिर पहुंचता क्या है? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे दिल के इरादे पहुंचते हैं, तुम्हारे दिल की नीयत पहुंचती है, तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तुम्हारे घर में इमाम साहब आए थे, कुर्बानी करते वक्त, करके जाते वक्त तुमने इमाम को 500 का नजराना देकर उनको खुश कर दिया होता तो तेरे गुरूर की वजह से न सही, मगर इमाम को खुश कर देने के बाद, इमाम की दुआ की वजह से तेरी कुर्बानी खुदा कबूल कर देता तो फिर वो जानवर तेरे लिए पुलसरात की सवारी का काम करता। क्या कह रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानवर पुलसरात की सवारी का काम करता, मगर हम गरीब बन जाते जब आलिमों को पैसे देने की बात आती है। उस वक्त हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं, हमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। मेरे मोहल्ले में शादी होगी, 25,000 रुपए का जब तक डीजे नहीं आएगा और जब तक 2-4 लौंडे नाचेंगे नहीं, तब तक मेरे समाज में शादी नहीं होगी। तब तक हमको लगेगा मेरी शादी अधूरी है। पूरा बाप चौराहे पर बैठ कर के दांत चिबा चिबा कर बोलता है इमाम साहब मैंने अपने बच्चे को समझाया था, मेरा बच्चा मानता नहीं है, मैंने तो जवाब दे दिया था कोई डीजे बीजे नहीं आएगा, किसी का पैसा नहीं दूंगा। तो मेरे बेटे के ही 4-5 दोस्त आ गए और उनके दोस्तों ने आकर कहा कि चाचा जान आप परेशान मत होइए, डीजे का पैसा आपको नहीं लगेगा, 5-5 हजार रुपया हम लोग मिला रहे हैं और हम लोग पैसा मिला करके डीजे ले आएंगे। हमने जवाब दे दिया था, मगर उनके दोस्तों ने डीजे लाया है और वो बोलने लगा कि अब चाचा जान शादी रोज रोज थोड़ी होती है, जिंदगी में एक बार होती है, धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने जवाब दे दिया था, मगर मेरे लड़के के दोस्तों ने जिद करके लाया है। मैं कहता है बेवकूफ, बेटा तुम्हारा है, मर्जी किसी और की चलेगी। वाह वाह माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बोलूं अभी 5-10 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बेटा तुम्हारा है, मर्जी किसी और की क्यों चलेगी? क्यों तुम्हारे घर पे हुकूमत किसी और की होगी? तुमको तो कहना चाहिए था ए बेवकूफ, बेटा मेरा है, डीजे लाने वाला तू कौन होता है? चंदा देने वाला तू कौन होता है? बेटा मेरा है, बेटा मेरा है तो मेरी मर्जी चलेगी। तू बोलता है ना कि रोज रोज शादी नहीं होती है, एक बार शादी होती है तो धूमधाम से होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ इतनी धूमधाम से शादी करें कि सुन्नतों की बहार लगा दे, सुन्नतों का मेला लगा दे, और उसके बाद शादी ऐसी हो कि निकाह जमीन पर हो और फरिश्ते आसमान पे इस शादी का चर्चा करे। वाह 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 माशाअल्लाह। आसमान के फरिश्ते इस शादी का चर्चा करे, इस निकाह का चर्चा करे। कहाँ मेरे समाज में ऐसी शादी, कहाँ मेरे समाज में ऐसा निकाह? जब तक डीजे बजेगा नहीं, जब तक लौंडे नाचेंगे नहीं, जब तक कुत्ते अपने कमर को थिरकाएंगे नहीं, तब तक शादी नहीं होगी। ये हमारा समाज है, ये हमारा गंदा माहौल है। मैं कहता हूँ जहाँ कहीं भी ऐसी बाजार, इस ऐसे गंदे बाजार लगते हैं, उसका इलाज कौन करेगा? हमारे उलमा। बेशक वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। हमारे उलमा की बातों को हमने मानना छोड़ दिया। ये कौन है मौलवी, इसकी बात क्यों मानेंगे? मौलवियों का काम है बक बक करना, मौलवियों का काम बक बक करना नहीं। तुम्हारे नब्ज, तुम्हारी कलाई पकड़ कर, तुम्हारे नब्ज पे हाथ रख कर तुम्हारी बीमारी का बताने का काम अगर कोई करता है तो वो एक आलिम करता है। आलिमों की कद्र होनी चाहिए। तुमको तो शर्म ही नहीं आती है। तुमने रमजान के 1 महीने में रोजा रख कर गए बाजार, 3,000 रुपए का तुमने जूता खरीदा, 7
7,000 रुपए का तुमने जींस खरीदा, 2,500-3,500 रुपए का तुमने शर्ट खरीद कर अपने मोहल्ले के दोस्तों को लाकर बताया कि मैं ब्रांडेड कपड़ा पहनता हूँ, मेरे जूते का ब्रांड देखो 3,000 रुपए का है, मेरे जींस का ब्रांड देखो 7,000 रुपए का जींस मैंने खरीदा है, और ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। भिखमंगा की तरह इमाम के कमरे में घुस गए। इमाम साहब टोपी है क्या, इमाम साहब इत्र है क्या, इमाम साहब सुरमा है क्या? मैं कहता है ये जूता जो तुम खरीद कर लाए हो ये हुजूर की सुन्नत नहीं है, जो जींस खरीद कर लाया है वो हुजूर की सुन्नत नहीं है, जो शर्ट खरीद कर लाया है वो हुजूर की सुन्नत नहीं है, और 5-5 हजार रुपए में जाकर बगैर सुन्नत वाले कपड़े खरीद कर लाया है। सुरमा लगाना हुजूर की सुन्नत, इत्र लगाना हुजूर की सुन्नत, टोपी पहनना हुजूर की सुन्नत, जो हुजूर की सुन्नत थी तुमने उसे ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ जींस आज न खरीदता, जूते न खरीदता, हुजूर की सुन्नत समझकर सुरमा इत्र और तुमने टोपी खरीद ली होती तो रमजान के रोजे के सदके में और इस सुन्नत की अदायगी के सदके में मुस्तफा मुस्कुराकर एक मर्तबा देख लेते, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाए। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। एक मर्तबा अगर हुजूर तुम्हें मुस्कुरा कर देख लेते तो सोचो तुम्हारा हाल क्या होता। तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मेरे बेटे नौजवान होकर के जवान होकर जुए के बाजार में गर्म करते हैं। अभी IPL का मैच चल रहा था, हमारे नौजवान जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ, मुसलमानों के बच्चे IPL में ड्रीम 11 में टीम बनाकर करोड़ों कमाने के बारे में सोच रहे थे कि करोड़ों कमाएंगे, किसी दिन भाग्य चमकेगा तो करोड़ों रुपए का लाइन, करोड़ों रुपए हमारे हिस्से में आ जाएंगे। ए बेवकूफ, तेरे भाग्य चमके हुए हैं जो अब तक तेरा नंबर नहीं आया है, वरना जिस दिन तेरा नंबर आ गया भाग्य चमकेगा नहीं, उस दिन तेरी किस्मत खराब हो जाएगी। क्योंकि ड्रीम 11 से जो पैसे आएंगे वो पैसे हराम के हैं, ये लॉटरी के पैसे हैं। शराब चाहे चांदी के गिलास में पियो, चाहे सोने के गिलास में पियो, शराब हराम है तो हराम रहेगी, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है जिसको मेरे हुजूर ने हराम करार दे दिया, जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम कर दिया उसे कोई हलाल नहीं कर सकता है। शराब के कतरे को कोई हलाल नहीं कर सकता है। जुआ कल भी हराम था, आज भी हराम है, कल भी हराम रहेगा।